Good evening, students. Today, in continuation to our lecture on rational numbers, we will be doing the exercise 1.1. हम रैशनल नंबर्स के अगले लेक्चर के अंदर एक्सरसाइज 1.1 आज करेंगे. एग्जाम्पल्स हम लास्ट वीडियो में कर चुके हैं. तो पहला क्वेश्चन है, नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग. आपको प्रॉपर्टी का नाम बताना है मल्टीप्लिकेशन के अंडर जो इन सब में काम में ली गई है, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड. नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज -4/5 मल्टीप्लाइड बाई 1 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाइड बाई -4/5 इज इक्वल टू -4/5. इसे देख के हमें पता चलता है कि एक नंबर है -4/5 जिसे 1 से मल्टीप्लाई किया है, या 1 को -4/5 से मल्टीप्लाई किया है तो हमें -4/5 मिला है. इसका मतलब नंबर अनचेंज रहा है, नंबर में कोई बदलाव नहीं आया है. तो ऐसी स्थिति हमें किस प्रॉपर्टी के अंदर मिलती है? हमने जो अपने लास्ट वीडियोस में पढ़े हैं उससे हम क्लियरली बता सकते हैं कि ऐसी स्थिति हमें मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में मिलती है. मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 है, जैसे हम किसी भी रैशनल नंबर से मल्टीप्लाई करें तो हमें सेम नंबर मिलता है. नाउ सेकेंड क्वेश्चन, दूसरे क्वेश्चन में -13/17 मल्टीप्लाइड बाई -2/7 इज इक्वल टू -2/7 मल्टीप्लाइड बाई -13/17. इसे हम ध्यान से देखते हैं तो हमें पता चलता है कि अगर हम इसे a बाई बी मानते हैं और इसे हम c बाई डी मानते हैं तो ये है c बाई डी मल्टीप्लाइड बाई a बाई बी. अब ये हमें एक तरह से कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की तरफ इशारा करती है. सो हम क्लियरली इसमें कह सकते हैं कि ये इस को फॉलो कर रहे हैं और इसके अंदर प्रॉपर्टी कम्यूटेटिविटी लगी है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन में -19/29 मल्टीप्लाइड बाई 29/-19 इज इक्वल टू 1. इस क्वेश्चन को देखने से हमें पता चलता है कि दो रैशनल नंबर्स हैं a बाई बी मल्टीप्लाइड बाई b डिवाइडेड बाई a एंड we गेट 1. तो हमें पता चलता है कि इस नंबर का रिवर्स नंबर से मल्टीप्लाई किया गया है तो हमें 1 मिला है. तो इसमें प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और रेसिप्रोकल. अब हम दूसरे क्वेश्चन में आते हैं. टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउज यू टू कंप्यूट a 1/3 मल्टीप्लाइड बाई 6 मल्टीप्लाइड बाई 4/3 एज 1/3 मल्टीप्लाइड बाई 6 मल्टीप्लाइड बाई 4/3. अब इस क्वेश्चन को हम ध्यान से देखते हैं तो हमें पता चलता है कि इसमें 3 रैशनल नंबर्स हैं. सबसे पहले अगर हम 1/3 को a बाई बी मानते हैं तो इसका मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, इसको हम 6/1 लिख सकते हैं. इसका मल्टीप्लिकेशन हो रहा है c बाई डी से और इसका मल्टीप्लिकेशन हो रहा है e बाई एफ से. अगर सपोज 4/3 e बाई एफ के बराबर है तो अब हम इसे देखते हैं एज 1/3 a बाई बी मल्टीप्लाइड बाई c बाई डी बोथ इन द ब्रैकेट मल्टीप्लाइड बाई e बाई एफ. इसे देखने से हमें पता चलता है कि एक रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई किया गया है c बाई डी मल्टीप्लाइड बाई e बाई एफ से ब्रैकेट में, और बाद में e बाई एफ को बाहर छोड़ करके a बाई बी मल्टीप्लाइड बाई c बाई डी को मल्टीप्लाई किया गया है. और इस प्रॉपर्टी को हम एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी कहते हैं.
SOCATVT, which is applicable for multiplication. Now, the third question, the product of two rational numbers is always A. Suppose I take one rational number A by B multiplied by C by D, and जब मैं इन दोनों रैशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई करूंगी तो मुझे एक तीसरा रैशनल नंबर मिलेगा, जैसे मैं E by F कह सकती हूँ। अगर दो रैशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पे हमें एक रैशनल नंबर्स मिलता है, इस प्रॉपर्टी को हम क्लोजर प्रॉपर्टी कहते हैं, और द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर्स इज ऑलवेज ए रैशनल नंबर. This is with closure property. So now we have completed the rational numbers. Tomorrow we'll be starting with the next topic. अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने उन फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जिन्हें मैथ समझने में कठिनाई आती है, और अपने सुझाव भी दें. थैंक यू.